नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। नोएडा में सीएम योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर प्रशासनिक तैयारियां तेज कर दी गई है और मुख्यमंत्री नोएडा के सेक्टर 50 स्थित मेदांत अस्पताल का उद्घाटन करने के लिए नोएडा पहुंचने वाले हैं और जिसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था को कड़े निर्देश भी दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ करीब 2:45 तक जेवर एयरपोर्ट से सीधा मेदांत अस्पताल पहुंचेंगे और उनके आगमन को देखते हुए नोएडा पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। डीसीपी यमुना प्रसाद खुद मौके पर मौजूद रहकर सभी पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है ताकि सुरक्षा और साथ ही जो कार्यक्रम है वो पूरी तरह से शांतिपूर्ण संपन्न हो सके। ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए भी विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है। सीएम योगी के दौरे को लेकर पूरे नोएडा में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां अंतिम चरण पर है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और इसके लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जानकारी आपको दे दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है और ऐसे में मेदांत हॉस्पिटल का भी वो उद्घाटन करेंगे और इसको देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा का दौरा है और योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पूरा नोएडा में सुरक्षा और प्रशासनिक तैयारियां पूरी तरह से अंतिम चरण पर है। प्रशासन का दावा है कि कार्यक्रम में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो और इसके लिए हर स्तर पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा दौरा है और ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आज मेदांत हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और ऐसे में डीसीपी यमुना प्रसाद खुद मौके की निगरानी कर रहे हैं और मौके पर मौजूद हैं और सभी पुलिसकर्मियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम के दौरान करीब 3000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और ऐसे में सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है प्रशासन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अरबाज जुड़ चुके हैं नोएडा से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ खास तैयारियां योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर। अरबाज। बिल्कुल, देखिए आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नोएडा ग्रेटर नोएडा में दौरा है। सबसे पहले वो गाजियाबाद हिंडन एयरपोर्ट पे आएंगे। उसके बाद जो जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, जो कई सालों से बन रहा था, कई करोड़ों की लागत से बन रहा था, वहां पर वो आएंगे। उसके बाद वो नोएडा के हॉस्पिटल सेक्टर 50 में स्थित है, उसका उद्घाटन करेंगे। जी, सुरक्षा व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो सुरक्षा मानकों को लेकर क्या कुछ तैयारी की गई है अरबाज? बिल्कुल, देखिए जो सबसे ज्यादा चलने वाले रोड हैं, जब सबसे ज्यादा जो ट्रैफिक देखा जाता है, वहां पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। वहां के जो रोड हैं उनको डाइवर्ट किया गया है। वहीं सुरक्षा की व्यवस्था की बात करूं तो लगातार जो पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह हैं, उन्होंने लगभग 1200 से 2000 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। सबसे पहले जेवर एयरपोर्ट का निरीक्षण करेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नोएडा आएंगे। नोएडा में आने के बाद एक वन पार्क है, उसका निरीक्षण करेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे। फिर मेदांता सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है, उसका उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री का लगातार कुछ दिन में ये दूसरा दौरा है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि जो शासन प्रशासन है वो भी एक्टिव नजर आ रहा है। जी, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जेवर एयरपोर्ट भी जाएंगे और इसको लेकर अगर मैं बात करूं तो जेवर एयरपोर्ट की तैयारियां क्या पूरी हो चुकी हैं? देखिए 70-80% लगभग पूरी हो चुकी हैं और लगातार वहां पर ट्रायल भी चल रहा है। वहां छोटे प्लेनों को उतारा भी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं माना जा सकता है कई करोड़ों की लागत से जो बन रहा था एयरपोर्ट, वो जल्द ही उसका उद्घाटन होने की बात कर रहे हैं और इसके बाद वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। दिल्ली में वो एक भारत मंडप की वहां पर जाकर बैठक करेंगे। वहां पर लोगों के साथ वीआईपी गोल्ड के साथ एक बैठक भी है। उसके बाद वो गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट वापस पहुंचेंगे, जहां से वो लखनऊ के लिए रवाना होंगे। जी, योगी आदित्यनाथ के साथ कौन कौन जो नेता है वो शामिल हो सकते हैं अरबाज? क्या कुछ अपडेट आई है इसमें अभी तक? देखिए वहाँ के मौजूदा लोगों की बात करूं तो लगातार जो सांसद हैं, जो नोएडा के सांसद हैं, अभी खबर आई है कि उनकी माता जी का डेथ हो चुकी है, तो शायद वो शामिल ना हो पाए। लेकिन जेवर विधायक, दादरी विधायक और जो कि नोएडा विधायक पंकज है, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। तीनों प्राधिकरण के सीओ वहां पर मौजूद रहेंगे। गौतम नगर कमिश्नर लक्ष्मी सिंह वहां मौजूद रहेंगी। जिला मजिस्ट्रेट मेधा रूपम वहां मौजूद रहेंगी और जो भी मंत्री हैं, जिला मंत्री हैं या अन्य कार्यकर्ता हैं, वो वहां पर मौजूद रहेंगे। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद अरबाज।
बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज नोएडा दौरा है और ऐसे में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज नोएडा के दौरे पे हैं और ऐसे में मेदांत हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। पहाड़ी इलाकों में हुई तेज बर्फबारी का असर अब दिल्ली एनसीआर के मैदानी क्षेत्रों में भी साफ नजर आने लगा है। तेज उत्तरी हवाओं के चलते वायु गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किया गया है, जिससे प्रदूषण से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत मिली है। तेज हवाओं के कारण कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI खराब श्रेणी में निकलकर मध्यम स्तर तक पहुंच गया है और जिससे वातावरण में ताजगी महसूस की जा रही है और लोगों को सांस लेने से पहले की तुलना में काफी राहत मिली है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 48 घंटों में हवा और अधिक साफ होने की संभावना है, जिससे वायु गुणवत्ता में और सुधार हो सकता है। और इसी बीच प्रशासन ने भी लोगों से अपील की है कि वो इस बेहतर मौसम का लाभ उठाएं और आवश्यकता के अनुसार ही बाहरी गतिविधियों को बढ़ावा दें, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों का भी ध्यान रखें। दिल्ली एनसीआर में बदलते मौसम और सुधारी हवाओं ने लोगों को प्रदूषण से राहत की सांस दी है। यदि हवाओं का यही रुख बना रहा तो आने वाले दिनों में हालात और बेहद होने की उम्मीद जताई जा रही है। नोएडा में जिला निर्वाचन अधिकारियों ने विशेष प्रांगण पुनरीक्षण अभियान के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले 5 उत्कृष्ट बूथ लेवल अधिकारियों यानी कि BLO को सम्मानित किया है। अपनी शानदार कार्यशैली और समयबद्धता उपलब्धियों के कारण इन अधिकारियों को विशेष रूप से सराहा गया है और इन BLO ने 100% डिजिटेशन और साथ ही 75% से अधिक मैपिंग का लक्ष्य निर्धारित समय से पहले पूरा करके एक मिसाल पेश की है। सम्मानित अधिकारियों का दादरी के अनिल कुमार और राम किशोर, साथ ही 61 नोएडा के जीनू हैं और उसके साथ ही सूफिया परवीन है और जेवर के तस्लीम खान शामिल हैं। और इस अभियान की सफलता में ERO, AUR और साथ ही सुपरवाइजर ग्रामीण, RW और हाई राइज सोसाइटी के अधिकारियों का अहम योगदान रहा, जिसमें उन्होंने कदम की काफी सराहना की है और कार्य को सुचारू बनाया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा है कि ये BLO जनपद के लिए प्रेरणा है और आगामी चुनावी कार्यों में इन्हें मास्टर ट्रेनिंग की महत्वपूर्ण भूमिका सौंपी जाएगी। कार्यक्रम के दौरान अपर जिला अधिकारी अतुल कुमार, मंगलेश दुबे सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे। सम्मान समारोह के जरिए निर्वाचन कार्यालय ने स्पष्ट संदेश दिया कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित किया जाता रहेगा ताकि चुनाव प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी और प्रभावित बनाया जा सके। बता दें कि बड़ी जानकारी है, जहां पर एक तरफ BLO की मौत की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में 5 BLO को सम्मानित किया गया है बेहतरीन काम करने के लिए। 100% डिजिटल के साथ ये लक्ष्य पूरा गया है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि जहां पर एक तरफ SIR और BLO की मौत पर लगातार पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं और ऐसे में 5 BLO को सम्मानित किया गया है। इसको लेकर चुनावी कार्य में ये प्रेरणा स्रोत माना जा रहा है और ऐसे में ये बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है कि 5 BLO को सम्मानित किया गया है। नोएडा में कलेक्ट्रेट परिसर में नशा मुक्ति अभियान को लेकर एक बड़ी समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता अपर जिला अधिकारी ने की और इस दौरान नार्को कोऑर्डिनेशन सेंटर की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक संपन्न हुई, जिसमें नशे के खिलाफ चल रही कार्रवाई और भविष्य की रणनीति पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सभी विभागों ने अपनी पिछली कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत की और जनपद को नशा मुक्त बनाने के लिए संयुक्त रूप से सख्त कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं। साफ कहा गया है कि यदि स्कूल और कॉलेज के आसपास सिगरेट, गुटखा या फिर किसी भी प्रकार के नशे की दुकान पाई गई तो उसे तुरंत ही हटाया जाएगा। इसके साथ ही पुलिस, आबकारी और प्रशासन की संयुक्त टीम गठित और अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ तेज कार्रवाई चलने के फैसले लिए गए हैं और नशा मुक्ति अभियान और प्रभावित बनाने के लिए जागरूक कार्यक्रम बढ़ाने और समुदाय की भागीदारी मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया है। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई कि संयुक्त टीम सख्त कार्रवाई करेगी और ऐसे में नशा मुक्ति को लेकर कलेक्ट्रेट में बड़ी बैठक की गई और इस दौरान कई बड़े फैसले लिए गए। स्कूल के पास नशीली दुकानें जो होंगी उसको हटाया जाएगा। संयुक्त टीम इस पर सख्त कार्रवाई करेगी, ये निर्देश दिया गया है और नशा मुक्ति को लेकर कलेक्ट्रेट में ये बड़ी बैठक की गई और इस बैठक में तमाम जो पदाधिकारी थे वो मौके पर मौजूद रहे।
नोएडा की जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी मेधा रूपम ने सूरजपुर कलेक्ट्रेट स्थित ईवीएम और वीवीपैट वेयरहाउस का मानसिक निरीक्षण किया और निरीक्षण के दौरान उन्होंने सुरक्षा और व्यवस्थाओं की बारीकी से समीक्षा की और इस दौरान अपर जिला अधिकारी वित्त और राजस्व के साथ जिला निर्वाचन कार्यालय के अधिकारी और कर्मचारी भी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण में वेयरहाउस के ताले पर लगी सील पूरी तरह से सुरक्षित पाई गई, वहीं सभी सीसीटीवी कैमरे भी सही तरीके से काम कर रहे थे। जिला मजिस्ट्रेट ने खिड़कियों और रोशनदान की सुरक्षा व्यवस्था की भी गहनता से जांच की और मौके पर मौजूदा सुरक्षा कर्मियों को निर्देश दिए कि ईवीएम और वीवीपैट मशीनों की सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक मजबूत रखा जाए ताकि किसी भी प्रकार की लापरवाही की गुंजाइश न रहे। निरीक्षण के बाद ये पाया गया कि वेयर हाउस की सभी व्यवस्थाएं पूरी तरह से व्यवस्थित और सुरक्षित हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चुनावी उपकरणों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए नियमित निरीक्षण जारी रहेगा। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि रूपम मेघा ने निरीक्षण किया है और ऐसे में डीएम का ईवीएम वेयरहाउस का भी निरीक्षण किया। सील और सीसीटीवी पाए गए हैं पूरी तरह से सुरक्षित। बड़ी जानकारी, ईवीएम सुरक्षित है और मजबूत करने के निर्देश भी दिए गए हैं। नोएडा में ट्रैफिक पुलिस ने यात्रियों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए विशेष अभियान चलाया। बिना हेलमेट वाहन चला रहे चालकों को रोका गया और उन्हें मुफ्त में हेलमेट देकर सुरक्षा के लिए संदेश भी दिया। सेक्टर 65 के गोल चक्कर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर परवीन कुमार और सत्यप्रकाश ने लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की। ट्रैफिक पुलिस ने साफ किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे और नियम अनुसार विधिवत कार्रवाई भी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में कमी लाना है। बता दें कि नियम तोड़ने वाले पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में ये बड़ी कार्रवाई की गई। नोएडा ट्रैफिक पुलिस का जागरूक अभियान चलाया गया और इस दौरान बिना हेलमेट चालकों को फ्री में हेलमेट दिया गया। इसके साथ ही मौके पर सेक्टर 62 के गोल चक्कर पर ट्रैफिक इंस्पेक्टर परवीन कुमार और सत्यप्रकाश ने ये बड़ी पहल की और नियमों को पालन करने की अपील भी की है। ट्रैफिक पुलिस ने साफ कर दिया है कि नियमों का उल्लंघन नहीं करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चालान काटे जाएंगे और आगे कार्रवाई भी की जाएगी। पुलिस का कहना है कि सुरक्षा और सड़क दुर्घटना में कमी लाने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। नोएडा पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के निर्देश पर जिले में नशे के खिलाफ लगातार प्रभावित कार्रवाई की जा रही है। पुलिस द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बिना 3 साल में नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की गई है और बता दें कि पुलिस के अनुसार बीते 3 सालों में कई किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसमें चरस, स्मैक, हीरोइन, एमडीएमए और सहित कई खतरनाक ड्रग्स शामिल हैं। जब्त किए गए इन नशीली पदार्थों का अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 1 अरब से भी ज्यादा बताया जा रहा है और इस दौरान 1700 से अधिक नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया, जिनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट और रसूखा जैसी सख्त कानूनी कार्रवाई भी की गई है। पुलिस का स्पष्ट संदेश है कि नशे के कारोबार में लिप्त लोगों को किसी भी सूरत में नहीं छोड़ा जाएगा। नोएडा पुलिस की इस सख्त मुहिम का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और समाज को सुरक्षित बनाना है। आगे भी नशे के खिलाफ अभियान और तेज करने की बात कही गई है। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि नोएडा पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई सामने आई है और 3 साल में 6865 किलोग्राम ड्रग्स जब्त किए गए हैं और 1700 से ज्यादा तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस आयुक्त गौतम बुद्ध नगर महोदया के नेतृत्व में गौतम बुद्ध नगर में मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लगातार कार्यवाही की जा रही है। विगत 3 वर्षों में 1 अरब 46 करोड़ से ज्यादा के मादक पदार्थ बरामद किए गए हैं और इनकी तस्करी करने वाले अपराधियों के विरुद्ध कठोरतम कार्यवाही की जा रही है। ऐसी ही कार्यवाही भविष्य में भी जारी रहेगी। निठारी गांव में पीर को लेकर चल रहे विवाद के बीच प्रस्तावित पंचायत को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। सेक्टर 31 पार्क के पास स्थित 150 से 200 साल पुराने पीर पर ध्वस्तीकरण नोटिस जारी होने से ग्रामीणों में भारी नाराजगी थी, जिसके चलते स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। ग्रामीणों का आरोप है कि नोएडा प्राधिकरण ने बिना किसी जांच पड़ताल के नोटिस जारी किया है और इससे गांव के प्रति दुर्भावना की भावना सामने आती है। पीर की सुरक्षा को लेकर पंचायत आयोजित की जानी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के नोएडा दौरे और प्रशासन द्वारा दिए गए आश्वासन के बाद इसे स्थगित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन और किसान एकता महासंघ की मध्यस्थता से ये बड़ा विवाद को टाल दिया गया है और इस मामले में किसान एकता महासंघ के राष्ट्रीय संरक्षक चौधरी बली सिंह और राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राजेंद्र चौहान की पहल महत्वपूर्ण रही, जिनके चलते समाधान की दिशा में पहल हुई। प्रशासन
प्रशासन ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि नोएडा प्राधिकरण के उचित अधिकारियों से बात करके मामले का निष्पक्ष निस्तारण किया जाएगा। फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनी हुई है और सभी पक्ष बातचीत के जरिए समाधान की उम्मीद जता रहे हैं। मुजफ्फरनगर में संविधान दिवस के मौके पर असपा की ओर से भव्य संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया। जीआईसी मैदान में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा, जहां पर बड़ी संख्या में समर्थक और कार्यकर्ता मौके पर मौजूद रहे। महारैली में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने शिरकत की और लगभग 40 से 45 मिनट तक जनसभा को संबोधित किया। अपने संबोधन में उन्होंने चुनाव प्रणाली में बदलाव की मांग करते हुए कहा कि ईवीएम को हटाकर देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाए। उन्होंने ये भी घोषणा की कि 1 जनवरी से पूरे देश में बैलेट पेपर को लागू करने की मांग को लेकर व्यापक पदयात्रा शुरू करेंगे। और महारैली के दौरान राजनीतिक हलचल भी देखने को मिली, जब बसपा और आरएलडी के बाद पूर्व विधायक शहनवाज राणा ने असपा का दामन थाम लिया और उनके शामिल होने से पार्टी की ताकत और बढ़ गई। मुजफ्फरनगर के जीआईसी मैदान में आयोजित इस महारैली ने न सिर्फ राजनीतिक माहौल को गर्म किया, बल्कि संविधान और लोकतंत्र को बचाने के संदेश को भी जोरदार तरीके से रखा। ग्रेटर नोएडा संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर भारतीय किसान यूनियन ने सूरजपुर कलेक्ट्रेट परिसर पर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों के लंबित मांगों को लेकर बड़ी संख्या में किसान यहां एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आवाज बुलंद की। धरने की अध्यक्षता अजीत ने की और जबकि कार्यक्रम का संचालन जिला अध्यक्ष रॉबिन नागर ने संभाली। और इस मौके पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष पवन खटाना ने कहा कि करीब 5 साल पहले काले कानूनों के विरोध में देश भर में बड़ा आंदोलन हुआ था। सरकार ने 3 कानूनों तो वापस ले लिए, लेकिन न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर कानून अब तक नहीं बन पाया है। उन्होंने स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू न होने पर भी नाराजगी जताई और कहा कि इससे किसानों में भारी असंतोष है। प्रदर्शन के बाद किसानों ने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन जिला अधिकारी मेघा रूपम को सौंपा। संयुक्त मोर्चा ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को लेकर और भी इसे तेज किया जाएगा। किसानों ने सरकार से तुरंत एमएसपी पर कानून बनाओ और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश लागू करने की मांग दोहराई। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।